देख रहे हो बेटा, ये बेबी है और इस बेबी से ना इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लेसेंटा नाम दिया। तो याद रखना हमेशा कि जो ओव्यूल होगा वो बन जाएगा सीड, जो ओवरी होगा वो बन जाएगा फ्रूट, और जो स्टेमन सेपल्स वो सब होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। और ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ऐसे बनता है ये, अंदर ऐसे एस जैसा स्ट्रक्चर बना दो। ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट, यानी कि मेल गैमेट आए भी लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो नीचे जा पाएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, बेटा 15 डेज चैलेंज के 4th लेक्चर पे आज हम लोग, क्या आप लोगों ने वो पहले वाले 3 लेक्चर देख लिए? क्या अभी भी आप 4th डे पे टिके हुए हो? क्या आप 15 डेज ऐसे ही चलने वाले हो? तो पहली बात तो जैसे ही आपने ये लेक्चर खोला उसके बाद में आपको कमेंट करना है कि हाँ हम 4th लेक्चर भी ले रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट लिया था, सेम उसी मोटिवेशन के साथ में और सेम उसी तरीके से उस छोटी सी कॉपी में हम नोट्स बना रहे हैं, चीजों को साथ साथ में याद कर रहे हैं और हम इस चैलेंज में लगे हुए हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसको भी हम बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन में खत्म कर देंगे और आपके इस चैप्टर से आने वाले 8 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आज के बाद में, ठीक है। तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाना। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, वहां पे गैमेट्स नहीं बनते, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और वहां पर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स, बेबीज जो बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और इसलिए उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, क्या नाम है वो, क्लोन्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो भाई यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अगली चीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको, देखो समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल बॉडी मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं स्पर्म। फीमेल बॉडी जो होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं ओवम। दोनों फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, फिर उनसे बनता है एम्ब्रियो, सेल डिवाइड होने के बाद में और सेल डिवाइड करते 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 एक छोटा सा बेबी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अगली बात अगर हम करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कुल मिला के एक ऑर्गेनिज्म होता है जो 2 में टूट जाता है और वो दोनों के दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पेन चेंज कर लेते हैं भाई क्योंकि ये वाला थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद। बेटा छोड़ो, इसी से लिखते हैं यार। देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी मतलब 2 और फिजन मतलब टूटना, यानी अगर एक सिंगल बॉडी 2 पार्ट्स में टूट जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। जैसे कि ये देखो अमीबा की बॉडी है, ये अमीबा में क्या हुआ, ये सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। अब एक बात समझाती हूँ, जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो उस सेल के डिवाइड करने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्योंकि भाई आप एक सेल से 2 सेल बना रहे हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि किसी एक के पास न्यूक्लियस है दूसरे वाले के पास हो ही ना, दोनों के पास में न्यूक्लियस होने बहुत जरूरी है। तो पहले इसके अंदर ही जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा फैल जाएगा, फिर 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर उसके बाद में 2 अलग अलग बॉडीज फॉर्मेशन हो जाएंगी। किसमें होता है, ये अमीबा के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अगला बेटा मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर कैसी कंडीशन में, फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। तो बेटा अनफेवरेबल में जब कंडीशंस बाहर अच्छी नहीं होती तो बॉडी के अंदर ही बहुत सारे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं और बाद में जैसे ही कंडीशन अच्छी होती है तो वो बस्ट होता है, उसमें से सारे बाहर निकल जाते हैं और एक इसके अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको मलेरियल पैरासाइट के अंदर। समझ के बाद तीसरी चीज है बडिंग। देखो बेटा बडिंग क्या होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये दे रखा है क्या, ईस्ट सेल। इस सेल में से क्या होता है, एक छोटा सा बड निकलता है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर निकला, ये छोटा सा स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा होता है और कंडीशन बहुत अच्छी होती है, फेवरेबल होती है तो ये पूरी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बडिंग, बड फॉर्मेशन। समझ के बाद, और ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगली चीज समझते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा पीछे पढ़ा था हमने यूनिसेलुलर, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीसेलुलर, लेकिन सेम ही टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो भाई समझते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक सिंगल बॉडी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूट जाती है, वो एक नई बॉडी बना लेती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। ये होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। बेटा ये स्पाइरोगायरा देखने को दिख रहा है, देखो ऐसे बनता है ये,
अंदर ऐसे एस जैसा स्ट्रक्चर बना दो, बन गया स्पाइरो गायरा। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और पूरी फुल बॉडीज बना देगा, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन बोल दिया। अगली चीज है बेटा रीजनरेशन। क्या है रीजनरेशन? तो बॉडी का जो पार्ट कट के अलग हो गया है, ठीक है, बॉडी से डिटैच हो गया, अगर वही पार्ट दोबारा से जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। अब बेटा बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि मैम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन देखो डायग्राम में सेम सेम से लग रहे हैं, तो हुआ क्या, एनसीईआरटी ने जो आपको एग्जांपल दिया वो दिया प्लेनेरिया का। किसका एग्जांपल दिया? प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के पास में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि इसका जो ये वाला पार्ट अलग हटा है तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हुआ है तो ये बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरी पूरी बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। समझ गए बात? आगे समझते हैं भाई। अब है बडिंग। तो अभी पीछे हमने बडिंग पढ़ा था, वो था यूनिसेलुलर, ये है मल्टीसेलुलर। क्या है इसका एग्जांपल? हाइड्रा। अब देखो ये हाइड्रा की बॉडी दिखा रखी है यहाँ पे, हाइड्रा की बॉडी में से एक छोटा सा बर्ड निकला, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके सेम टेंटिकल्स बन गए, और जब वो पूरा बन गया तो वो बॉडी से अलग हो गया, और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगली चीज है स्पोर फॉर्मेशन। आपको स्पोर फॉर्मेशन याद करना है बेटा, जो जो चीजें मैं बोलूंगी वो याद करनी है। हर लेक्चर की तरह हम यहाँ पे भी टिक लगाते हुए जाएंगे, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगला स्पोर फॉर्मेशन। देखो बेटा स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है फंगस में, राइजोपस के अंदर, ठीक है। फंगस एक राइजोपस जो है वो एक फंगस है। अब जो ब्रेड्स वगैरह देखें जिनमें फंगस लग जाती है वो क्या होती है, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बनी होती है। तो होता क्या है, ये बॉडी देख रहे हो स्पोरेंजियम, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम स्पोर बोलते हैं। जैसे ही हवा चलती है ये हवा के साथ में फैल जाते हैं और पूरे में फैल जाते हैं, जहां पे भी फैलेंगे वहां पर क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएंगे नए, और फंगस ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब चीज समझो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो भाई प्लांट जनरली क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि किसके थ्रू, फ्लावर के थ्रू। लेकिन अगर कभी वो वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, शूट, ठीक है, स्टेम, लीफ के थ्रू करें तो उनको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। अब समझो यहाँ पे ये चीज लिखी है, मेथड बाय विच प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ। दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होता है नेचुरल जो नेचर में खुद से हो रहा है, और दूसरा होता है क्या, आर्टिफिशियल। अब देखो एक क्या होता है बेटा, नेचुरल, और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल। नेचुरल में सबसे पहला है मिंट। मिंट जो होता है वो रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। शुगर केन जो होती है वो स्टेम के थ्रू करती है, एंड जैस्मीन जो होती है वो भी स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइलम, तो भाई ब्रायोफाइलम के ऊपर पहले लगा लो क्या, स्टार। तो ब्रायोफाइलम, ये लीफ देख रहे हो बेटा, ये जो लीफ है ना, इसके ऊपर ही छोटी छोटी सी लीव्स बन जाती हैं, और जैसे ही वो नीचे गिरती हैं तो नीचे सॉइल में गिरने के बाद में यहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है, और ये भी क्या, एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब समझो, तो यहाँ पे लिखा है ब्रायोफाइलम जो है वो बर्ड आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस, साइड साइड में बन जाती हैं और नीचे गिरती हैं और वहां से नया प्लांट आ जाता है। अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो इसमें होता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है भाई, टिश्यू कल्चर। देखो होता है क्या, एक प्लांट की स्टेम से आप कुछ टिश्यूज निकाल लेते हो, ठीक है, एक प्लांट के स्टेम से कुछ टिश्यू निकाल लेते हो, और फिर उनको किसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रोथ कराते हो, यानी कि सॉइल नहीं होती उसमें, सॉइल के अंदर नहीं कराते, पानी होता है, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। समझ के बाद अब क्या होगा, उसमें ग्रोथ कराई आपने, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे ग्रोथ हुई, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लीव्स बन जाएंगी, दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दोगे, तीसरे वाले में कर दोगे, और जब प्रॉपर एक प्लांट जैसा बन जाएगा तो उसको निकाल के फिर मिट्टी में लगा दोगे। अब भाई हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन होता क्यों है, फायदा क्या है, पेपर में पूछता है, वो पेपर में क्या पूछेगा कि राइट बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या बेनिफिट्स हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो क्विक एंड चीप मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी प्लांट, बहुत सस्ता सा और बहुत जल्दी फास्ट मेथड है जिसके थ्रू आप प्लांट को ग्रो करा सकते हो। दूसरी चीज, डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, यहाँ पे ऐसे प्लांट बना सकते हो जिनमें डिजीज नहीं है। अगली चीज, डिजायरेबल ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कोई ऐसा फ्रूट बन जाए जिसमें बीज ना हो तो आप बना सकते हो उसके थ्रू। अगली चीज, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट आर प्रोड्यूस, कैसे प्लांट बना सकते हो, जिनका जीन बिल्कुल सेम हो, क्योंकि प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिकली सिमिलर नहीं बनते, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट ऑफ द न्यू प्लांट, ऑलमोस्ट क्या होता है कि जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे ही सही ग्रोथ करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 50% जो थे वो डेड हो गए। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई सबसे पहली बात तो हर चीज की कुछ
सिग्निफिकेंस भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ेंगे भाई? सिग्निफिकेंस। तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बने हैं, जो बेबीज बने हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब फायदा क्या है इसका, समझो फायदा क्या है। जैसे मान लो कुछ बैक्टीरियाज थे, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहे थे। अब जब वो ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे टेम्परेचर अलग था, लेकिन जब उनके ऑफस्प्रिंग बने, वो जिस टाइम पे आए, उनके जो बेबीज आए, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर वो बिल्कुल सेम होते जेनेटिकली तो क्या हो जाते, वो सारे के सारे खत्म हो जाते, वो पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि उनके अंदर क्या है, वेरिएशन आई, उनके अंदर चेंजेस आए, इसलिए वो सर्वाइव कर पाएंगे, वो बच पाएंगे। समझ के बाद तो ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सिग्निफिकेंस है। वेरिएशन गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। वेरिएशंस की वजह से वैरायटी आती है एंड साथ में डाइवर्सिटी आती है, और वेरिएशन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, अपने आसपास के जो चेंज होते हैं उनके अंदर। इट हेल्प इन प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। इसके वजह से पूरे का पूरे प्लांट स्पीसीज, पूरी प्रजाति खत्म नहीं होगी, ठीक है, बच जाएंगे। समझो लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स, कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स भी आ जाते हैं पेरेंट्स से, जो हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है। अब समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। तो भाई ये पढ़ने से पहले आपको फ्लावर की लेबलिंग पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। देखो समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक जो फ्लावर है, अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल जो पार्ट्स होते हैं उसमें 3 चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या होती है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना बेटा, सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन आए और उसके ऊपर आके चिपक जाए। अगली चीज, जो नीचे पूरा ये पार्ट देख रहे हो उसको बोलते हैं हम स्टाइल, और लास्ट में जो बल्ज वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है और इसको हम बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल, और कार्पल भी बोलते हैं। अगली चीज, अगर हम मेल की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। समझो एंथर क्या होता है। ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये एंथर है। इसके अंदर मेल के गैमेट्स भरे हुए होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? पोलन ग्रेन्स। अगली चीज भाई, ये पोलन ग्रेन जो होंगे एंथर, वो हवा में थोड़े ना टंगे होंगे, एक किसी स्टॉक से, किसी डंडी से जुड़े हुए होंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं स्टेमन। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया पूरा स्टेमन, वो हो गया पूरा पिस्टल या फिर कार्पल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगली चीज समझो भाई, अब आपको ये दिख रहे हैं, देखो ये जो रेड वाला पिंक वाला पूरा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेटल्स, और एक इसमें हेल्पफुल होता है पॉलिनेशन में, यानी कि फ्लावर जितना सुंदर होगा उतना अट्रैक्टिव होगा, और उसके पास जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह होंगे वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे उसके ऊपर। समझ गए? तो जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। अगली चीज, ये नीचे दिख रहे हैं बेटा ग्रीन वाले पार्ट्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल्स। क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कब? बर्ड स्टेज में, जब ये फ्लावर बहुत छोटा था उस टाइम पे प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड की? सेपल्स ने। पेटल्स ने क्या किया? तो भाई पेटल्स ने क्या किया, उनको वो बनाया ताकि अट्रैक्टिव बनाया। क्या बनाया? अट्रैक्टिव, ताकि जो भी एजेंट वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। अगली चीज बोले, एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। स्टिग्मा स्टिकी होता है ताकि उसके ऊपर चिपक जाए। स्टाइल वो स्टॉक है जिसके थ्रू जो आपका पोलन होता है वो अंदर जाता है, और ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने बताई आपको, और यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप एक बार पीडीएफ में से पूरा का पूरा रीड कर लोगे। अब समझो अगली चीज, फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। भाई बाइसेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर क्या हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो हैविंग बोथ द कार्पल एंड स्टेमन, कार्पल भी हो एंड स्टेमन भी हो, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जब फीमेल फ्लावर अलग हो एंड मेल फ्लावर अलग हो। देखो जैसे कि इसके पास में सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, एंथर फिलामेंट नहीं है, लेकिन इसके पास में सिर्फ और सिर्फ एंथर फिलामेंट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है और एंथर फिलामेंट भी है, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? बाइसेक्सुअल बोल दिया। अब समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। बेटा पॉलिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर भी क्या करोगे आप? स्टार बनाओगे। समझो पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि मेल गैमेट को, पोलन ग्रेन को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना, इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन जो होता है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है। ठीक है, अगली चीज समझो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। भाई अगर सेम ही फ्लावर है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है,
ठीक है, और एंथर ऊपर है स्टिग्मा से, तो उसी के ऊपर गिर जाएंगे डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अगर कैसा फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, तो कोई एजेंट चाहिए होगा ना एजेंट। तो वो एजेंट क्या हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है बायोटिक एजेंट और दूसरा है एबायोटिक एजेंट। बायो मींस लाइफ, यानी कि जो लिविंग चीजें होंगी जैसे कि इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, ठीक है, और बाकी कोई भी एनिमल, ये सारे होंगे बायोटिक के अंदर। और एबायोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें विंड एंड एयर आ जाएगा, ठीक है, विंड एंड वाटर आ जाएगा, इनके थ्रू फ्लो करते करते चले जाएंगे और दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाके गिर जाएंगे। समझ के बाद, अच्छा आप समझो, लेकिन इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, इसके बदले में इनको मिलेगा नेक्टर। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई पॉलिनेशन होता है दो टाइप का, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो समझते हैं भाई, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे बोला ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है, ऑफ सेम फ्लावर एंड अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर पे जाएगा, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है और एंथर और फिलामेंट भी है, उसी में चला गया अगर पोलन ग्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ। या फिर एक ही प्लांट है और उसके दो अलग अलग फ्लावर है, तो भी उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट होते हैं लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रोज और सनफ्लावर में रिप्रोडक्शन खुद से हो जाए, इम्पॉसिबल, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो। समझ के बाद तो यहाँ पे बोल रखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, सेम डेफिनेशन, लेकिन अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट भी अलग होना चाहिए, फ्लावर्स भी अलग होने चाहिए, उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, एजेंट्स चाहिए होते हैं। समझ के बाद अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं एक बारी। देखो बेटा, यहाँ पे ये एंथर फिलामेंट है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो यहीं से निकला पोलन और जाके यहीं पे गिर गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर इसका एंथर कौन लेके गया, कोई एक इंसेक्ट लेके गया दूसरे वाले के पास में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। समझ गए भाई। अगली चीज समझो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, चाहे फिर वो प्लांट का केस हो चाहे फिर वो एनिमल का केस हो, ठीक है। अब समझो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। समझते हैं चीज। द इवेंट्स आर, कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो गिरता है पहले स्टिग्मा के ऊपर, फिर वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, देखो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये पोलन ग्रेन आगे गिर गया। अब बेटा एक बात समझो, ऐसा नहीं होता कि एक पोलन ग्रेन आया वो गिर गया और सीधा फर्टिलाइजेशन हो गया। बहुत सारे पोलन्स आए लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो नीचे जा पाएगा, ठीक है। अब बेटा पोलन ट्यूब जैसा कुछ भी नहीं होता, बस पोलन ग्रेन जहां से जाता है उसको हम बोल देते हैं क्या, पोलन ट्यूब। तो बेटा ये पोलन ग्रेन है, ये पूरा स्टिग्मा है, और ये जिसके थ्रू आ रहा है इसको हमने क्या बोला, पोलन ट्यूब। ये मेल जर्म सेल है, देखो बेटा नीचे आ रहा है मेल जर्म सेल, ठीक है। अभी चला जाएगा ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल के पास में और यहाँ पे आके हो जाएगा फ्यूजन, ये मिल जाएंगे दोनों और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ गए। अब समझो डबल फर्टिलाइजेशन, क्या समझेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस में, वैसे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं, देखो यहाँ पे बोला, ध्यान से समझना बेटा, एक वर्ड समझना है इसका। पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल जर्म सेल्स। जो पोलन ट्यूब होता है वो दो मेल जर्म सेल को रिलीज करता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब दो मेल जर्म सेल है, देखो दो क्या है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कितने बेटा, एक। तो एक मेल जर्म सेल प्लस एक फीमेल जर्म सेल कर जाएंगे फ्यूज, लेकिन एक मेल जर्म सेल बच जाएगा। समझे, दो थे, एक ने फीमेल वाले के साथ में फ्यूज कर लिया, एक बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब जो होता है वो दो मेल जर्म सेल को रिलीज करता है ओव्यूल के अंदर। वन ऑफ देम फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, तो उनमें से एक जो होता है वो फीमेल वाले के साथ में फ्यूज कर जाता है एंड फॉर्म अ जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। और बाद में वही जाइगोट ग्रो करके बना देता है बेबी प्लांट, जिसको हमने एम्ब्रियो बोल दिया, ठीक है। और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं बेटा, सिनगैमी। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख के आना ताकि टीचर खुश हो जाए, ठीक है। दिस इज द अदर मेल जर्म सेल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। अब बोल रखा है जो दूसरा वाला होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अब पोलर न्यूक्लियाई जो होती है ना वो दो होती है और एक मेल जर्म सेल, ये तीनों से मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए हम इसका नाम रखेंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगली चीज, सो इन द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्यूजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन।
समझ के बाद तो क्या बोला, 2 मेल जर्म सेल थे, फीमेल जर्म सेल 1 था, एक इसके साथ में फ्यूज कर गया, एक बच गया, तो जो एक बचा दूसरा वाला वो क्या करेगा, पूरे न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज कर जाएगा और उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, और पूरे प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अगर ये समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, भाई फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो याद रखना हमेशा कि जो ओव्यूल होगा वो बन जाएगा सीड, जो ओवरी होगा वो बन जाएगा फ्रूट, और जो स्टेमन सेपल्स वो सब होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, और ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। समझ के बाद अब ये समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। भाई इस चैप्टर में ना आपके 2 ही टॉपिक हैं, एक रिप्रोडक्शन इन वो फ्लावरिंग प्लांट जो इंपोर्टेंट है मतलब, और दूसरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस वाला पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट वाला हमने खत्म कर लिया है। समझ गए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। मेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, फीमेल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है ओवम, ठीक है। मेल जो होता है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म होता है उसके पास में टेल होती है, यानी कि स्पर्म चल सकता है, वो मोटाइल होता है, ठीक है, और इसका कैसा होता है, साइज छोटा होता है। जबकि अगर हम बात करें ओवम की तो वो बिगर इन साइज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये हो गई आपकी डिसिमिलैरिटीज, सेम नहीं है, अलग अलग है। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, तो बोथ द गैमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड साथ में दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में प्यूबर्टी के टाइम पर ही क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ह्यूमन कब एक्टिव होते हैं, जब उनकी प्यूबर्टी आती है, यानी 12-13 वाली एज में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेल की तो इनमें स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल जब अपनी मदर के वूम के अंदर थी उस टाइम पे ही उसके अंदर कुछ हंड्रेड्स ऑफ वो बन गए थे, ओवा बन गए थे। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा जितना भी देखो लॉन्ग वाले लेक्चर में तो मैंने प्रॉपर सेपरेट अलग अलग सब कुछ बताया था, यहाँ पे आपको एक ही पेज के अंदर पूरा सब कुछ मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जिसके भी फंक्शन वगैरह सब कुछ है इसी में लिख दिया है। समझते हैं, पहले लेबलिंग समझते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हो, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर होती है टेस्टिस, ठीक है। अब देखो जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर पाए इजीली। समझ गए। तो स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस जो होती है वो पेयर्स में होती है, यानी 2 होती है। अगली चीज कॉपरेटरी ऑर्गन होता है जिसको आप बोलते हो पेनिस। उसकी बात समझो भाई, अगर हम बात करें टेस्टिस की तो टेस्टिस में से ये बेटा पाइप निकलते हुए दिख रहा है, डक्ट निकलती हुई दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडिडमिस। समझे। अब देखो यहाँ पे पूरा फंक्शन ऑफ टेस्टिस लिखा हुआ है। अब समझो यहाँ लिखा है अटैचमेंट, अटैच टू ईच टेस्टिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडमिस, यानी कि टेस्टिस से अटैच होता है एक ट्यूब जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है और उसका नाम क्या है, एपिडिडमिस। यहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे होते हैं कुछ ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या काम है इनका, पहला काम है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरी चीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो समझो भाई यहाँ पे लिखा है दे प्रोड्यूस डिफरेंट सिक्रेशंस, ये डिफरेंट सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलता है, साथ में एक मीडियम मिलता है जिसकी वजह से लोकोमोशन हो पाए। अब समझते हैं बेटा यूरेथ्रा। तो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन। सीमन यूरिन दोनों को दोनों कहां से आते हैं, ये आते हैं बेटा यूरेथ्रा से। वास डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इट इज मीन फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी। मेल बॉडी के अंदर जो पैसेज होगा इसके थ्रू बाहर आएगा उसको हम बोल देंगे क्या बेटा, वास डिफरेंस। समझ गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, लेबलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले चीज तो ये दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब। अगली चीज अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इरेज करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, जिसके थ्रू ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ओवरी हवा में तो लटकी नहीं है, जिससे जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं क्या, लिगामेंट। समझे। तो मैंने बोला फेलोपियन ट्यूब, फिर मैंने बोला क्या, ओवरी, और फिर मैंने बोला क्या, फिलामेंट। अब देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब है बेटा, यहाँ पे ना नीचे ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिख रहा, जूम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये होती क्यों हैं, इसलिए होती हैं ताकि जब ओवरी से ओवम निकले तो उसको कैच कर ले और आगे पहुंचा दे, ठीक है। अब समझो, तो ये आगे पहुंच यहाँ से निकलता है, ओवम यहाँ चला जाता है, समझ गए। उसके बाद देखो भाई ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस।
ठीक है। नीचे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं वजाइना, यहाँ पे होता है सर्विक्स। एंड साथ में एक और चीज समझो कि जो आपकी ये होता है यूटेरस होता है, इस पर कुछ लाइनिंग्स होती हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइनिंग की बात की गई है, तो हम एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है? एंडोमेट्रियम। क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम, एक लाइनिंग होती है। इसके बारे में समझेंगे अभी जो अगला वाला टॉपिक आएगा। क्या इतने में कोई दिक्कत है? रिलेबलिंग कर ली हमने। अब समझते हैं फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। तो भाई फैलोपियन ट्यूब जो है वो साइट है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा और फैलोपियन ट्यूब में ही मिलेगा वो, ठीक है। और वहां पे हो जाएगा क्या? फर्टिलाइजेशन। जैसे कि यहाँ से भाई आया मेल गैमेट, यहाँ से आया फीमेल गैमेट और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? अगली चीज फैलोपियन ट्यूब, तो ये क्या करता है भाई? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको आप बोलते हो फिम्ब्रिया। क्या बोलते हो? फिम्ब्रिया। इनके थ्रू ओवम को कलेक्ट करता है ये। फंक्शन ऑफ ओवरी, तो ओवरी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को, ठीक है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है फीमेल्स के अंदर। अगर हम बात करें वजाइना की, देखो अगर हम बात करेंगे इसकी वजाइना की, तो यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो भाई ये यूटेरस वाला पार्ट है, ये यूटेरस वाला पार्ट है, ये वजाइना में ओपन हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है? जो कॉपुलेशन के टाइम पे सीमेन रिलीज होता है मेल बॉडी से, वो वजाइना के थ्रू अंदर जाता है। एंड साथ में हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, क्योंकि जब चाइल्ड का बर्थ होती है तो वो वजाइना के थ्रू होती है। समझ गए? अगली चीज है फंक्शन ऑफ, बेटे ये क्या हो गया? कोई नहीं। फंक्शन ऑफ यूटेरस, देखो फंक्शन क्या यूटेरस का? तो यूटेरस जो होता है वो जैसे ही भाई देखो स्पर्म मिला, ओवम मिला, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब उसको एक प्लेस चाहिए ना जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहे, है ना, वहां पे उसको न्यूट्रिशन मिलते रहे। तो यूटेरस वो उसको स्पेस प्रोवाइड कराता है और वहां पे उसकी फुल प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है 9 मंथ तक। समझ गए? ये सारे के सारे फंक्शंस थे। अब समझते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा क्या वो समझते हैं। तो भाई पहले डायग्राम समझो। देखो भाई अब हुआ क्या? यहाँ ये ओवरी है, ओवरी में से ओवम आ गया, ओवरी में से क्या आ गया बेटा? ओवम आ गया। यहाँ से स्पर्म आ गया, ठीक है। ओवरी में से ओवम एंड मेल बॉडी से स्पर्म आ गए हैं और वो यहाँ पे मिल चुके हैं। देख रहे हो बेटा? देख रहे हो? यहाँ पे दोनों मिल गए, क्या हो गया? ये फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ओवम है और ये स्पर्म है, इन दोनों का फ्यूजन हो गया। अब जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो जो बना उसको हमने क्या बोला? जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल सेल्ड। अब वो डिवाइड करेगा, 2 सेल्स बनाएगा, फिर वो और डिवाइड करेगा और फिर वो 4 सेल्स बनाएगा, फिर 8 सेल बनाएगा, 16 बनाएगा, 32 बनाएगा। इस तरीके से सेल डिवीजन चलता रहता है। इनके नाम भी होते हैं अलग अलग, लेकिन आपको नहीं पढ़ने वो, बोरुला, ब्लास्टुला, लेकिन आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो सिंपल समझो, एक सेल था, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने, इस तरीके से सेल डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखो फर्दर होगा क्या? आएगा जैसे ही नीचे आएगा ना, तो मैंने तुम्हें भी बताया था कि एक लेयर होती है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। तो समझो कि ये लेयर है, ये लेयर है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और यहाँ से ना आ रहा है ये जो जाइगोट बन के आया, एम्ब्रियो है, वो आ रहा है और जैसे ही आया ना तो इसके अंदर इम्प्लांट हो गया। क्या हो गया? इसके अंदर पूरा इम्प्लांट हो गया और इसी को हम बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। किसके अंदर हुआ? एंडोमेट्रियम के अंदर। अब जो एंडोमेट्रियम होती है ना वो बहुत थिक होती है। कैसे होती है थिक? हर मंथ हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियम थिक होती रहती है। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन जो होता है वो स्टोर होता रहता है, ताकि जब भी एम्ब्रियो आए तो उसको फुल न्यूट्रिशन दे पाए। समझ के बात? तो भाई यहाँ पे एंडोमेट्रियम है जिसमें पूरा आके वो इम्प्लांट हो जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन के बाद की बातें हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मैंने जो भी कुछ बोला है बेटा वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब समझते हैं बेटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है बेटा? प्लेसेंटा। देख रहे हो बेटा ये बेबी है और इस बेबी से ना इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया? प्लेसेंटा नाम दिया। करता क्या है प्लेसेंटा? तो भाई ये एम्ब्रियो ग्रो करता है मदर वूम के अंदर और उसको न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है ब्लड से। किससे? मदर के ब्लड से। साथ में जो प्लेसेंटा होता है इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाई होती हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा दे और गैसेस एक्सचेंज इजीली हो पाए और ज्यादा हो पाए। समझ गए? क्योंकि मदर जो ऑक्सीजन लेती है वही बेबी के पास जाता है और फिर प्लेसेंटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। जो भी खाना खाती है वो खाना जाता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है क्या? मेंस्ट्रुएशन। देखो भाई क्या होता है,
हमें दो केस पढ़ने थे। पहला केस क्या था, जो मैंने लॉन्ग लेक्चर्स बनाए उसमें मैंने दोनों केस सेपरेटली बहुत अलग अलग समझाए, ठीक है। अगर आपको देखो वैसे तो समझ आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप जाओ वहां पे, थर्ड लेक्चर होगा रिप्रोडक्शन का, वहां पे पूरा समझ आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, दो केस होते हैं भाई। पहला आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर मेल गैमेट आया तो क्या होगा, लेकिन इन केस मेल गैमेट आया ही नहीं तो क्या होगा वो पढ़ेंगे अब हम। क्योंकि भाई नॉर्मली पूरी लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि मेल गैमेट आए, स्पर्म आए और फिर फर्टिलाइजेशन हो, नहीं होता ऐसा। तो होता क्या है, ये होता है, अब देखो एंडोमेट्रियम जो उसका काम है बहुत सारे न्यूट्रिशन को स्टोर करना, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाए, ब्लड वेसल्स को बनाना, लेकिन स्पर्म तो आया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं। जब स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट भी नहीं बना, और जब जाइगोट नहीं बना तो जो ओवम था वो पूरा टूट जाएगा, ठीक है। साथ में जो एंडोमेट्रियम रेडी हुई थी कि जाइगोट के लिए पूरी एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तैयार हो गई थी, ठीक है, पूरी न्यूट्रिशन से भरी हुई थी, लेकिन वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टूट जाएगी, ब्लड म्यूकस के साथ में बाहर रिलीज आउट हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। समझ के बाद ये पूरा यहाँ पे लिखा है, ये जो पूरी साइकिल होती है ये 28 डेज की होती है। इसमें से ये जो टाइम होता है ये 2 से 8 डेज का होता है। समझ के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता है, लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक वो है हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो भाई एक बात समझो, हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब कि अपने बॉडी बॉडी बना रखी है, एकदम डोले शोले बना रखे तो आप हेल्दी हो, नहीं। सोशली, फिजिकली, मेंटली वेल बीइंग हो तो ही क्या हो, आप हेल्दी हो, ठीक है, वरना आप हेल्दी नहीं हो। अब समझो, यहाँ पे बोल रखा है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन is known as health, ठीक है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, एसटीडीज होती हैं दो टाइप की। पहली है क्या, वायरल इन्फेक्शन, और दूसरा है बैक्टीरियल, यानी कि जो कुछ वायरस से फैलती है और कुछ बैक्टीरिया से फैलती है। इनका नाम दिया हुआ है HIV, वर्ड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिसिस, ठीक है। अब आगे समझो, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब, इसका मतलब होता है कि ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट, यानी कि मेल गैमेट आए भी लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो भाई सबसे पहला होता है फिजिकल, पेन चेंज करते हैं, दिखेगा नहीं आपको, देखो भाई सबसे पहला होता है क्या, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाता। अगली चीज है क्या, हार्मोनल बैरियर। ये ना बहुत पहले के टाइम पे बनाया गया था स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि भाई आप ना एक पिल आएगी, एक गोली आएगी, दवाई आएगी जिसको आप खा सकते हो, ठीक है, जो किसकी तरह काम करेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह हेल्प करेगी, और इसका नाम क्या था, सहीली था, ठीक है। अगली चीज देखो, अगला क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं किसको, कॉपर टी या फिर लूप को प्लेस कर देते हो, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती। एंड लास्ट मेथड जो पेपर में आ जाता है कभी कभी, वो क्या है, सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड में दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा होता है वेसेक्टोमी। देखो बेटा, ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब एंड वेसेक्टोमी, तो T फॉर ट्यूब एंड T फॉर टॉमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप फेलोपियन ट्यूब को कट करके दोनों को इधर उधर बांध देते हो, देख रहे हो बेटा, यहाँ पे कट लगा दिया और इधर उधर बांध दिया, कट लगा दिया, इधर उधर बांध दिया। इससे क्या होगा, स्पर्म आएगा तो लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, एंड ओवम आएगा तो लेकिन वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मेल की बात करें, वेसेक्टोमी होता है, इसमें वास्ट डिफरेंस में कट लगा देते हैं और ऊपर नीचे बांध देते हैं, ताकि देखो स्पर्म तो आएगा क्योंकि टेस्टिस में से आता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन सीक्रेशंस होंगे, किसके, हार्मोन्स के सीक्रेशंस, ठीक है। और तीनों हार्मोन्स के सीक्रेशंस को मिला के हम सीमेन बोलते हैं, यानी कि मेल के केस में सीमेन प्रोड्यूस होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ के बाद ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था जो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे नोट्स को लिख लेना है कॉपी में, याद कर लेना है, ठीक है, और बस ऐसे पढ़ते रहना है। और फिर क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि लाइट चैप्टर के क्वेश्चन करो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी आपके पास में, और बस खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।